एक बार एक संत जी महाराज एक गांव में कथा कराने गए। बार बार संत जी कहे भगवान का नाम जपो, नाम जपो। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले महाराज मेरा बेटा कभी भगवान का नाम नहीं जपता, आप मेरे घर आना और मेरे बेटे को कुछ ज्ञान देना। संत जी महाराज शाम को उस परिवार में गए। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा आया जल का लोटा लेकर संत जी के सामने देने लगा। संत जी ने कहा बेटा बोलो राम राम। उस बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब संत भोजन के लिए बैठे ना, तो वही बेटे को कहा कि तुम संत जी को भोजन कराना। और बेटा जितनी भी बार संत को भोजन परोसने आए ना, उतनी बार संत जी कहे बोलो राम राम। महाराज भोजन भी कर लिया पर उस बेटे ने राम राम नहीं कहा। पिता हताश हो गए कि एक बार मेरा बेटा राम राम ले ले तो इसका उद्धार हो जाएगा। पर संत ने कई बार जब प्रयास किया, सुबह से शाम हो गई, उस बेटे के मुख से एक बार भी नारायण या राम राम नहीं निकला पाए। जब जाने लगे तो बेटे को गुस्सा आ गया। पिताजी आप नए नए संतों को लेकर आते हो और बार बार मुझसे कहते राम राम कहो, राम राम कहो। आपको एक बार कह दिया ना, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, पर एक बार भी राम राम नहीं कहूंगा। आपको कितनी बार समझाया मैंने, मैं राम राम नहीं जपूंगा, नहीं बोलूंगा, राम राम नहीं बोलूंगा। संत जी महाराज ने कहा हो गया मेरा काम। संत अपनी कुटिया में चले गए। व्यक्ति विचार करने लगा कि महाराज आप मेरे घर मेरे बेटे के मुख से राम राम निकालने आए थे, आपने तो कुछ भी नहीं किया। संत जी ने कहा एक बार नाम लिया तो सही। महाराज वो भी कोई नाम जपना होता है क्या? अरे उसने तो गुस्से में बोला राम राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भावे को भाव, भाव को भाव, जपति अनसन नामे जपति मंगल दिसि दस। भाव को भाव जपत अलसन हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। चाहे आप किसी भी रूप में परमात्मा का नाम लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो। संत जी महाराज ने कहा तुम्हारे बेटे ने एक बार नाम नाम जप लिया ना, उसी से उसका उद्धार हो जाएगा। उस व्यक्ति की बात समझ में नहीं आई। संत जी से कहता है कि नहीं मुझे विश्वास नहीं होता है। संत जी ने कहा एक काम करना, जब तुम मरो ना और यम के दूत तुम्हें लेने आए ना, तो उनसे पूछना कि एक बार राम राम कहने से क्या फल मिलता है। महाराज कुछ समय बाद वही संत का देवलोक, उसी व्यक्ति का देवलोक गमन हुआ। जब यम के दूत उसे लेने आए ना, तो वही संत की बात याद आ गई। संत जी ने कहा था कि जब मैं मरूं यम के दूत आए तो उन यम के दूतों से पूछना कि एक बार राम राम जपने से क्या फल मिलता है। यम के दूतों ने कहा भैया ये तो हम जानते ही नहीं। महाराज यमराज से पूछना पड़ेगा। यम के दूत उस व्यक्ति को यमराज के पास लेकर गए। यमराज से पूछा गया एक बार राम राम जपने से क्या फल मिलता है। यमराज ने कहा यह तो मैं भी नहीं जानता, इंद्र से पूछना पड़ेगा। इंद्र के पास गए। इंद्र को पूछा गया बताओ एक बार राम राम जपने से क्या फल मिलता है। इंद्र ने कहा यह बात तो मैं भी नहीं जानता, हमें ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। अब महाराज यमराज, इंद्र और वह व्यक्ति तीनों मिलकर जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा बताओ राम राम जपने का क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं जानता, हमें
विष्णु जी के, शिव जी के पास जाना पड़ेगा। यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी तीनों मिलकर शिव जी के पास गए। शिव जी से पूछा, एक बार राम राम जपने से क्या फल मिलता है? शिव जी ने कहा, मैं भी नहीं जानता, विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति जो था ना, ये इंदौर का रहने वाला था, समाजवादी इंदिरा नगर का। इस व्यक्ति ने कहा कि पहले तो मैं यमराज के पास आया, यमराज मुझे इंद्र के पास लेकर गया, इंद्र मुझे ब्रह्मा जी के पास लेकर गया, ब्रह्मा जी शिव जी के पास लेकर गया, मैं थक गया, अब मैं पैदल चलने वाला नहीं हूं। तो बोले, दादा क्या करना पड़ेगा? बोले, पालकी बुलवाओ। महाराज एक पालकी बुलाई गई। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे उठाएगा कौन? तो महाराज एक तरफ ब्रह्मा जी लग गए, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ लग गए, तीसरी ओर इंद्र महाराज लग गए और चौथी ओर साक्षात यमराज जी लग गए। आज चारों देवता मिलकर उस पालकी में उस व्यक्ति को बिठाया गया और उसे भगवान विष्णु के पास लेकर जाया गया। जैसे ही उस व्यक्ति की पालकी को भगवान विष्णु लोक में लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु से प्रश्न किया, एक बार राम राम जपने से क्या फल मिलता है? भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, जिस साधारण से व्यक्ति को साक्षात भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र और साक्षात यमराज अपने कंधे पर उठाकर ला रहे हो, भला इससे बड़ा और राम राम का फल क्या हो सकता है? एक बार राम जपने का फल ये में बताया गया है। तो आप लोगों को क्या जपना पड़ेगा? बोलो, राधे राधे। राम कहो चाहे राधे श्याम कहो, नाम का महत्व बताया गया है। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, किसी भी हाल में रहो, भगवान का नाम जपते रहो।